आइए आप तमाम साथियों का एल्टो भैया की इस न्यू वीडियो में वेलकम। देखेंगे फिलहाल अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जॉब से रिलेटेड, वो भी गवर्नमेंट बिहार समाज कल्याण विभाग की ओर से। अब ये बिहार समाज कल्याण विभाग क्या है, इसमें कैसे आप लोगों का जॉब अप्लाई होगा, वो सभी प्रोसेस इस वीडियोस में हम बताएंगे। सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इसमें दो सबसे अच्छी बात है। सबसे पहला अच्छी बात यह है कि आप लोगों का कम एजुकेशन पर इसमें जॉब लगेगा। कम एजुकेशन कहने का मतलब, अगर आप कोई भी बोर्ड से मौलवी पास किए हुए हैं या फिर मौलवी के साथ आप कम से कम अगर इंटर पास किए हुए हैं किसी भी बोर्ड से, ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ पास होना ज़रूरी है, इनमें से कोई एक अगर पास है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपसे दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी परीक्षा नहीं होगा। उसके बाद कोई भी आपका 1 रुपया भी एप्लीकेशन का फीस नहीं लगेगा इस फॉर्म को फिलअप करने में, ठीक है। तो इसी तरह की हेल्पफुल वाली वीडियोस को पाने के लिए और 100% ओरिजिनल जॉब्स को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर खबर सटीक और सही मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ इस आर्टिकल से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आर्टिकल शाया हुआ है वो बिहार सरकार की ओर से, और बिहार सरकार की ओर से जो आर्टिकल शाया हुआ है इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है बिहार समाज कल्याण विभाग, जिसे कहा जाता है राज्य बाल संरक्षण समिति, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर उनका सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कुछ पोस्ट दिए गए हुए हैं। पोस्ट का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मदरसा के तलबा हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, तो आप समझिए। जिस तरह आप मदरसा में पढ़ते होंगे तो कोई नाइब सदर मुदर्रिस होते हैं, ठीक है, कोई भी क्या कहते हैं सदर मुदर्रिस होते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी पोस्ट चलता है, मैनेजर का हो और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए कार्यक्रम प्रबंधक, ये हो गया मैनेजर का पद। उसके बाद विधि सह, उसके बाद है परिवीक्षा अधिकारी, ठीक है। उसके बाद परामर्शी, डाटा एनालिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। ये सभी इसमें पोस्ट के नाम हैं। और ये पोस्ट के साथ साथ आप लोगों का सैलरी भी यहाँ पर दर्शाया हुआ है। इसमें 35,400 रुपया, 21,700 रुपया, 18,000 रुपया, ये सभी चीज़ आप लोगों को इस तरह मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सैलरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बिना एग्ज़ाम के है ये, ठीक है। अब देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है कि आरक्षण, राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आदर्श रोस्टर का पालन किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ समझने की बात नहीं है, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो समझने की कोशिश करते हैं। कम से कम इसमें आपका 18 वर्ष होनी चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से डायरेक्टली जब आप आएंगे तो यहाँ पर दूसरा आर्टिकल जारी किया गया, उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए दूसरा आर्टिकल है, इसमें भी बताया गया है उसके संकेत से। यहाँ देखिए जिस तरह जो पद था कार्यक्रम प्रबंधक का, तो उसमें काम क्या है, राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण का काम होगा। उसके बाद देखेंगे विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शी, डीसीपीयू, डाटा एनालिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। उसके बाद है आउटरीच वर्कर, तो जिला बाल संरक्षण इकाई। तो ये सभी चीज़ इसके अंदर आते हैं। तो ये जो जो पद दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, जिसमें हम बताएं कि मौलवी पास पर अप्लाई होगा आप लोगों का, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सभी वो एलिजिबिलिटी दिया गया है। तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं आउटरीच वर्कर, ठीक है, जिला बाल संरक्षण इकाई, इसमें दिया गया है कि 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इक्वालेंट बोर्ड, ठीक है। यानी कि किसी भी मान्यता पर आपसे अगर आप मौलवी पास हैं तो आउटरीच वर्कर, इसके लिए आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि अच्छा खासा आप बोल लेते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए पोस्ट जो है सबसे अच्छी और ख़ासी बात ये है। इसी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई भी करना है। तो चलिए हम फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस आगे बताते हैं। आउटरीच वर्कर का आप लोगों को डालना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट मौलवी पास होंगे वो यही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये वाला जो पोस्ट है, ठीक है। तो चलिए इनके जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर ले चलते हैं। साथियों फॉर्म को फिलअप करने के लिए डायरेक्टली आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, ठीक है। ये सर्च वाला आइकन है, इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसमें हम एक लिंक डाल रखे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उस लिंक पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा है क्या कि अपने बिहार का अक्सर वेबसाइट जो रहता है वो स्लो ही चलता है।
तो इसीलिए प्यारे साथियों, हाँ देखिए, हालांकि खुल गया वेबसाइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहला चीज़, जैसे ही वेबसाइट खुलेगा इस तरह से, तो आप लोगों को करना क्या है कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है इसका ऑफिशियल वाला, वो शुरू हो जाएगा खुलना। ठीक है, जैसे ही ये पेज शुरू होगा, ठीक है, तो आउट रीच वर्कर का जो सेक्शन था वो वाला पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है, ये सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें आप देख लीजिए आउट रीच वर्कर का है, यहाँ पर ये देखिए है ना, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है क्योंकि यही तो पोस्ट आपके लिए है। इसमें आपको फर्स्ट नेम डालना है, इसमें मिडिल नेम, इसमें लास्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम है, मिडिल लास्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका नाम होगा MD इमरान, तो MD इसमें डालना है, इमरान इसमें डालना, ओके। उसके बाद फिर दोबारा से इसमें नाम को फिलअप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों इसमें फादर्स नेम फर्स्ट लास्ट जो भी है आपका वो डाल दीजिएगा। उसके बाद डायरेक्टली इसमें आपका फादर्स नेम क्या कहते हैं डाल दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे डोमिसाइल ऑफ बिहार, ये इसको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, यानी कि आप बिहार के निवासी है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये इस तरह का वेबसाइट जाएगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक, उसके बाद देखेंगे जैसे ही आप डालेंगे तो कैटेगरी का रहा चूज़ करने के लिए कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल है, EBC है, EWS है, जो भी है। ठीक है, तो अगर कोई EWS है तो EWS डालेगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि आप मेल है या फिर फीमेल, तो वो डाल दीजिएगा। तो मैं मान लूँ कि मैं मेल हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको जो है आपको डिसेबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि आप विकलांगता है या फिर नहीं। अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं है तो इसको इसी तरह छोड़ देना। फ्रीडम फाइटर, इसका मतलब ये है कि आप इससे पहले किसी डिपार्टमेंट में जॉब किए या फिर फ्रीडम फाइटर में, अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ देना। इसमें ईमेल ID डालिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल करके डायरेक्टली यहाँ पर ये कैप्चा भर करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर यूज़र ID और पासवर्ड जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यूज़र ID पासवर्ड जो जाएगा तो डायरेक्टली फिर इसी वेबसाइट पर आना है, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। ठीक है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है एक पेज ओपन होगा। तो इसमें जो यूज़र ID गया आपके मोबाइल नंबर पर वो डालिएगा, इसमें जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको कैप्चा फिल कर लेना है, तो वो कैप्चा इसमें आप डाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही वो क्या कहते हैं उस पर सर्च कीजिएगा और लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स, OTP कन्फर्मेशन, इस तरह के सभी ऑप्शन को आपको, ये देखिए ग्रीन टिक लगा हुआ, इसी तरह से आपको ग्रीन टिक लगवाना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना होगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका तो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब पर्सनल डिटेल्स है, इसके ऊपर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इस तरह का पेज जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर आपका सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, आपके जो भी एड्रेस हैं वो एड्रेस आप डालिएगा। एड्रेस जैसे आपके आधार कार्ड पर होंगे उस हिसाब से एड्रेस डालने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर, उस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गो टू होम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें लिख दीजिएगा सारा चीज़, अपना एड्रेस वगैरह, तो यहाँ पर देखेंगे इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ये गो टू होम पर क्लिक कीजिए, तो दूसरा पेज आपका ग्रीन हो जाएगा। अब चलिए ये पर्सनल डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको डायरेक्टली आना है OTP कन्फर्मेशन पर। तो OTP कन्फर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा और डायरेक्टली आपको OTP जो है उसको वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको करना क्या है, इंटर ईमेल OTP। तो यहाँ पर जो ईमेल ID आप दिए होंगे तो जनरेट मेल OTP पर क्लिक करेंगे और जो आपके मेल पर OTP जाएंगे वो OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक कीजिएगा आप, तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसमें OTP फिल करना है और वेरीफाई ईमेल OTP, डायरेक्टली इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वेरीफाई होगा तो गो टू होम पर क्लिक करना है। उसके बाद डायरेक्टली फिर दूसरे स्टेप पर जाना है। उसके बाद जो स्टेप आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर डायरेक्टली मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट, तो ये जो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको बता रहे हैं वो इंटरमीडिएट लेवल का, यानी कि मौलवी स्तर का है। तो यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी चूज़ कर लीजिए, यानी कि आप जो मैट्रिक है वो किस बोर्ड से किए हैं। जैसे अगर कोई बच्चा होगा जो मदरसा बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे BSMEB पटना या फिर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद
स्ट्रीम कौन सा है, तो ये 10वां में कोई भी स्ट्रीम नहीं चलता, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कीजिएगा। पासिंग ईयर आप कब पास किए, फोकानिया हो या फिर मैट्रिक। उसके बाद आपको टोटल कितने मार्क्स के सवालात पूछे गए थे, तो आप अपने मार्कशीट पर देख लीजिएगा, फोकानिया का होगा या फिर मैट्रिक का, जो भी। उसके बाद कितना मार्क आपको आया, ठीक है, वो लिख दीजिएगा इसमें, और आपको परसेंटेज कितना मिला वो लिख दीजिएगा। इसी तरह से इंटरमीडिएट पूछा जा रहा है, आप किस बोर्ड से पास किए हैं, तो अगर आपका मौलवी होगा तो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड भरिएगा, और किस साल क्या कहते हैं पास हुए हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर, सॉरी स्ट्रीम में, हाँ, तो स्ट्रीम में जो भी बच्चे 2022 तक मौलवी पास किए हैं उसका मौलवी जो है वो आर्ट्स है, ठीक है, तो यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा यहाँ पर 2022 के बाद जो बच्चे पास किए हैं तो उसका बाज़ाब्ता मार्कशीट पर और एडमिट कार्ड वगैरह हर चीज़ पर लिखा हुआ कि आपका मौलवी आर्ट्स है या फिर साइंस है, कॉमर्स, जो भी चीज़। तो यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिएगा आप। स्ट्रीम में पासिंग ईयर चूज़ कर लीजिएगा, आप कब पास हुए, कितने मार्क्स का आपको सवालत पूछा गया था, आपको कितना मार्क्स मिला, और ये यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। ग्रेजुएशन, तो ये भाई ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है, ये सिर्फ मौलवी लेवल का, तो यहाँ पर मौलवी ही लेवल, ये सभी चीज़ को ऐसे छोड़ देना है और गो टू होम पर क्लिक करना है सेव करके। उसके बाद जो फिर दूसरा स्टेप है प्यारे साथियों, वो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो फोटो पर चूज़ फाइल पर जाइएगा, तो जो फोटो होगा वो क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर पर क्लिक कीजिएगा, चूज़ फाइल पर सिग्नेचर यहाँ डालिएगा और ये सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, क्या कहते हैं, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में सबसे पहला चीज़ आपको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करके चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर फोकानिया का मार्कशीट यानी 10th का मांगा जा रहा है, तो फोकानिया का दीजिएगा। अगर आपके पास मैट्रिक का होगा तो आप मैट्रिक का दीजिएगा। उसके बाद आपने मौलवी लेवल पर भरा है, तो यहाँ पर मौलवी लेवल का आपको मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप वहाँ चूज़ किए होंगे तो भरेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस डाले होंगे तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस डालना होगा। जनरल कैटेगरी से है जो, तो वो भी सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए जो SC ST के तौर पर आते हैं, ठीक है। और EWS जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, ओके। और ये फ्रीडम फाइटर वगैरह पर ये देखिए हमने चूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली नो दिखा रहा है, इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, ये सभी चीज़ करने के बाद ये सारा चीज़ इस तरह आपका हो जाएगा, तो डायरेक्टली लास्ट ऑप्शन जो आता है फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज होगा। इस तरह का जैसे ही पेज होगा तो यहाँ पर ये वाला आइकन है, ये इस पर आपको डायरेक्टली टिक मारना है और उससे पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू पर आप क्लिक कीजिएगा तो देख लीजिएगा उसमें किसी तरह की कोई नाम वगैरह या फिर अता पता में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, वो इस तरह आप देख लीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए उसको हमने कर लिया और डायरेक्टली यहाँ पर टिक को कंसल्ट करते हैं। उसके बाद फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कीजिए तो आपसे यहाँ पर फिर पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, क्या आप सारा चीज़ पढ़ लिए समझ लिए उसके बाद सबमिट कर रहे हैं, तो ये यस वाला पर आपको क्लिक करना है। जैसे यस वाला पर क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए चयन प्रक्रिया कैसे हो, क्योंकि प्यारे साथियों इसमें आप लोगों का कोई भी परीक्षा वगैरह नहीं होगा। तो चयन प्रक्रिया जो है पदभार निर्धारित योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक तथा न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए अंकों के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आपको जितना अच्छा और जितना बेहतरीन मार्क होगा, ठीक है, उस मार्क के हिसाब से आपका चयन होगा। यानी कि किसी बच्चे को मान लीजिए 500 मार्क है उसमें, ठीक है, और किसी को 510 मार्क है, तो पहले 510 मार्क वाला को चयन किया जाएगा, उसके बाद 500 मार्क वाला को, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, मेरिट लिस्ट भी इसी वेबसाइट से ही जारी होगा, ठीक है। इसी तरह आप अपडेट देखते रहिएगा, मैं डालता रहूँगा, फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत है फॉर्म को फिलअप करने में तो आप हमसे फॉर्म को भरवा सकते हैं। हमसे फॉर्म भरवाने के लिए इंस्टाग्राम पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम ID है प्यारे साथियों L2 भैया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।